नमस्कारम। काम वासना बहुत तंग करती है। कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको ये सताती ना हो। ऐसे में एक आम मेरे और आप जैसे इंसान का प्रश्न होता है कि क्या है इसका समाधान। हमने अपने गुरुओं से सुना है, सीखा है, पढ़ा है और अनुभव भी किया है कि ये ज़िंदगी का सच नहीं है। इसे हमें कभी ना कभी तो छोड़ना ही है, कभी ना कभी तो इससे बाहर आना ही है। और कई कई बार तो इंसान खुद भी नहीं चाहता कि मैं इसमें जाऊं, फिर भी उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं इसमें धंस जाता हूं। क्या किया जाए? मैं आज आपको इसका समाधान देने की कोशिश करूंगा, और ऐसा समाधान जो आपको वाकई में वाजिब लगेगा, आपको करने का मन करेगा। और आप जब करेंगे, जैसे एक चिकित्सक के पास आप जाते हैं और मेडिसिन खाते हैं, आप विश्वास करें ना करें उस मेडिसिन पे, तो भी वो अपना काम तो करती ही है। क्यों? क्योंकि उसने अंदर जाके आपको अपना असर छोड़ना है और लाभ देना है। आप चाहे उस पर भरोसा करें ना करें, ये उसकी साइंस है, इसके पीछे की साइंस है। ठीक इसी तरह जो मैं आज बात बताऊंगा, ये भी एक साइंस है। आप इसको विश्वास करके करें तो भी फ़ायदा करेगी, विश्वास किए बिना करें तो भी फ़ायदा करेगी। क्या है वो मेडिसिन? दरअसल अगर आपको काम वासना सताती है तो आपको क्या करना है कि आप, जैसे रोग में कोई भी रोग होता है तो उस रोग के जो गुण होते हैं, मेडिसिन के गुण उससे उल्ट होते हैं। जैसे किसी को ठंड लग रही है तो उसको गर्म मेडिसिन देते हैं कि चलो इसको गर्मी मिले। किसी को बुखार हो गया है, उसको बुखार उतारने की उससे ऑपोजिट गुण वाली मेडिसिन देते हैं। किसी को डायबिटीज़ हो गई, मीठा हो गया है अंदर बॉडी में, तो उसको कड़वी दवाई देते हैं। ठीक इसी तरह जब आपको वासना, काम, ये सब चीज़ें सता रही हैं, लस्ट सता रही है, तो आपको अपने जीवन में बार बार जब उससे चीज़ से बाहर आ जाते हैं, एक तो रियलाइज़ कर लेना है कि हाँ, ये चीज़ मुझे छोड़नी ही है। बेशक मेरे को ये समय लगे, मैं 100 बार गिरूँ, 1000 बार गिरूँ, लेकिन मुझे छोड़नी ही है। फिर कैसे छोड़नी है? इसके लिए आपको ऑपोजिट मेडिसिन लेनी है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करनी है। उपासना यानी आप जिस चीज़ को देखें, आकाश देखें, आकाश में परमात्मा का ध्यान कि हाँ, ये परमात्मा ने बनाया है, कितना निष्काम है, कितना पवित्र है। आप धरती को देखें, उसके अंदर परमात्मा के सामर्थ्य को देखें, ये उपासना हो जाएगी। आप अपने लाइफ में ऐसे स्क्रिप्चर्स को लेके आ सकते हैं जिनको पढ़ने से आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे काम वासना सबसे बुरी चीज़ है और मुझे तो उपासना में जीना है, मेरा जीवन का लक्ष्य यही है। चाहे वो फिर थोड़ी देर के लिए हो, जिस चीज़ से आपको आपकी वासना ख़त्म होती हो, चाहे किसी की मंदिर जाने से हो रही हो, चाहे थोड़े समय के लिए किसी की अपने गुरु की शरण में रहने से हो रही हो, किसी की संत गुरुओं के, या किसी तरह से भी अगर होती हो, आपको क्लिक हो जाए, कुछ चीज़ें आप करके देखिए लाइफ में, पॉजिटिव से पॉजिटिव, अच्छी से अच्छी, पवित्र से पवित्र अनुष्ठान, जप, ध्यान, जब आपको लगने लगे कि ये चीज़ चाहे मुझे थोड़ी देर के लिए सही, ये मुझे लाभ कर जाती है और मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। जब मैं बहुत तंग होता हूँ, मैं अगर कथा सुनूँ या मैं उपासना करूँ, मैं या अगर प्रार्थना करूँ, ध्यान करूँ, मैं दोबारा से अपने आप को फिर वहाँ लाऊं तो मैं ठीक होता हूँ। बस उस मेडिसिन को बार बार रेगुलर डोज में लेना है। होगा क्या कि जो बीमारी आपके अंदर है उसके साइन सिम्टम्स पहले तो जोर मारेंगे, लेकिन धीरे 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 वो सारे साइन एंड सिम्टम्स डाउन आने लगेंगे और आपको लगने लगेगा मैं बिल्कुल पवित्र सा हो गया हूँ। और आपको कभी कभी आश्चर्य होने लगेगा कि ये हो कैसे रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन ये सच है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मचर्य पे वीडियो बनाने के लिए कहा। मेरा मन हुआ कि मैं आप सब लोगों की मदद के लिए ये अपना एक तजुर्बा दूँ। और ये गुरुओं के सानिध्य में रहने वाले, संतों के सानिध्य में रहने वाले लोग अक्सर सीखते ही हैं, वो उनको प्रैक्टिस कराते ही हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि शायद इसके लिए कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन होता होगा, या कोई संत बाबा लोग कोई मेडिसिन खाते होंगे तब जा कर के वो एक दिन ऐसे स्टेट पे पहुंचते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को गलत ना लें, लेकिन ये इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर है, किसी के अंदर थोड़ी है, ज़्यादा है। लेकिन आप अगर अपनी रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, एक दिन ऐसा आता है आपको ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं और आपके अंदर से पवित्र शुद्ध भावना निकल करके ऊपर आती है। ठीक इसी चीज़ को आप अपनी वासना से अलावा, जैसे कोई और अवगुण है शरीर में, मन में, कि अगर किसी के प्रति क्रोध आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र लोगों के संग में रहें जो बिल्कुल
कूल हैं, काम हैं, रिलैक्स हैं, शांत रहते हैं, आप ऐसी जगह जाएं जहां आपको शांति मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेडिसिन के तौर पे लें। ठीक इसी तरह जब आपको बहुत लालच महसूस हो, आप दूसरों की मदद करें। आप मदद करेंगे, आपके अंदर की खुद की ग्रीड जो है वो कम होने लगेगी। बशर्त यही है, चीज़ का इलाज तब कर पाता है इंसान जब वो चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ वाकई में मुझे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे लोग, या मैं भी कह लूँ, तो हम कई बार उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि वाकई में मैं लालच से थोड़ी देर आजकल घिर रहा हूँ, मैं वाकई में कामना से, वासना से घिर रहा हूँ। और वो क्या करते हैं, वो अपनी गलती कभी मानेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है। और जब तक वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी ना, डॉक्टर कहता है कि आपको ये रोग हो चुका है, तब वो उपचार देता है, तो मज़ा आता है। अगर पहले ही आप करते हैं तो आपको कई बार करने में भी मज़ा नहीं आता, विश्वास नहीं होता, आपको लगेगा ये क्या कर देगी चीज़। इसलिए मैं आपको आज ये कार्यक्रम दे करके आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप करिए, मुझे पता है 100% लाभ शायद ना हो, क्योंकि कई बार किसी रोग की जड़ें गहरी होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि रोग बड़ा होता है, तो उसको करने में एक तो समय लग जाता है। इसमें मैं बता नहीं सकता कि हफ्ते लगेंगे, दिन लगेंगे या महीने लगेंगे, लेकिन जैसे आप करने लगते हैं तो आपको तुरंत लाभ जरूर होना शुरू होता है। कई लोगों को महीने लगते हैं, और कई बार जीवन में परिवर्तन आते आते, स्थायी लाभ होते होते काफ़ी साल भी लग जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं होता, ये जीवन की यात्रा है, गिरना उठना संभलना ये चलता ही रहता है, और इसमें आनंद लीजिएगा। और आपको बस पता होना चाहिए कि मेरी मेडिसिन ये है। जब भी वो चीज़ तंग करे, उसके ऑपोजिट वाली आपको एज ए मेडिसिन लेनी है। और अगर आप उसी चीज़ को लेते रहेंगे कि हाँ ठीक है ऐसा करेगी, तो फिर वो शरीर को और आपके मन को और आपको वो पूरा तरह से ख़त्म कर देगी। ये था मेरा आज का लेसन जो मैंने आपको दिया अपने अध्यात्म वाले सत्संग वाले चैनल पे, नित्यानंदम सत्संग पे। मेरा मकसद सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, ना कि मैं कोई किसी तरह से आपको आपका मनोबल तोड़ना या आपको कोई गलत रास्ता दिखाना, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी कहता हूँ वो वही कहता हूँ जो मुझे खुद को अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर काम किया था कभी, और मुझे इससे लाभ मिला था, और वो आपके काम आ सकता है। मैं वो चीज़ कभी नहीं बताने की कोशिश करूँगा जो बिल्कुल मिथ्या और बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो, और कल को आपको करने के बाद लगे कुछ होता तो है नहीं। लेकिन बिल्कुल ये साइंटिफिक थी चीज़, मेरा मन किया मैं आपको बताऊँ। आपको अगर अच्छी लगी तो आप अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करें, और एक फ़र्ज बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें, ताकि ये ज्ञान, ये हमारे ऋषियों का, गुरुओं का दिया प्रसाद, ये सीमित ना रहे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।